तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शंघाई में हम मौजूद हैं, वही शहर जो समुद्र पर राज करता है, लेकिन यहां हम पहुंचे हैं तेज रफ्तार के सफर पर। जी हां, रफ्तार ही अगर पैमाना है और रफ्तार ही अगर मंजिल है और रेल बजट और बुलेट ट्रेन के साथ ही हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, तो हम मौजूद हैं इस वक्त शंघाई के रेलवे स्टेशन में। टिकट लेंगे, येन हमारे हाथ में है और इससे हम टिकट लेंगे अपने कैमरामैन के लिए और खुद के लिए और सवार हो जाएंगे इस तेज रफ्तार सफर पर। जी हाँ, शंघाई से हम जाएंगे बीजिंग और इस चीनी अनुभव के साथ आप महसूस कर पाएंगे और देख पाएंगे हिंदुस्तान का भविष्य। तो आइए चलते हैं, करते हैं बुलेट की सवारी और देखते हैं रफ्तार की सवारी का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी तो यही सपना है, लेकिन क्या वो सपना देश का अपना होगा? क्योंकि इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो लगभग जो नजारा हम राजधानी में, हिंदुस्तान में किसी एयरपोर्ट पर देखते हैं, वैसा ही नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। जी हाँ, जैसे वहाँ पर एयर होस्टेसेस तैयार होती हैं लोगों की सेवा के लिए, वैसे ही यात्रियों के लिए तैयार हैं ये तमाम लड़कियाँ, महिलाएं जो कि होस्टेस का काम करेंगी ट्रेन पर। बहुत दिलचस्प सवारी ये लगती है और निकल पड़ते हैं। टिकट अभी लेना है, लेकिन उससे पहले ये नज़ारा हमने सोचा आपको ज़रा दिखा दें। चीनी चकाचौंध से होड़ लगाती बुलेट ट्रेन की रफ्तार, चीन के लोगों को इसकी लत लग चुकी है। उनके लिए तो 300 किलोमीटर की रफ्तार में दौड़ना रोज की बात है और सुरक्षा के साथ यहाँ समझौते के लिए कोई जगह नहीं। लंबी लाइन थी, लेकिन आखिरकार दो टिकट्स हमने शंघाई से बीजिंग के लिए ले ली है। निकलते हैं इस सफर पर, लेकिन जरा आपको नज़ारा इस रेलवे स्टेशन का दिखा दें। शायद हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उससे मुकाबला करे ये रेलवे स्टेशन, लेकिन दिलचस्प वही बात है। जी हाँ, चीन और हिंदुस्तान अगर एक दूसरे को किसी बात में मुकाबला दे सकते हैं तो वो है भीड़। सुबह का वक्त है, लेकिन आप नज़ारा देखिए जरा किस तरह की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब टिकट्स हमारे हाथ में है, हम बढ़ रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए, क्योंकि इस तरह की सिक्योरिटी चेक इन के बाद ही आप बुलेट पर सवार हो सकते हैं। जिस बुलेट ट्रेन से चीन का पुराना नाता हो चुका है, वो हिंदुस्तान के लिए एक सपना है। वो सपना जिसके लिए हर प्रधानमंत्री, हर रेल मंत्री एक नई उम्मीद जगाता है। लालू प्रसाद यादव हो या सदानंद गौड़ा, अब तक तो रफ्तार सिर्फ बात तक सीमित रह गई, पटरियों पर दौड़ना ख्वाब ही रह गया। लेकिन रेलगाड़ी में कभी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इरादे के साथ आए हैं कि बुलेट ट्रेन अब देश की धड़कन होगी। हमारे पास इतनी बड़ी रेलवे है, दुर्भाग्य है मित्रों, देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही रेल, आप देखिए जापान में जो बदलाव आया, क्यों आया? जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया। चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है, लेकिन उसकी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा है। रेलवे स्टेशन से हम आ गए हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टिकट मेरे हाथ में और 8 नंबर में मुझे अंदर जाना है, तो बुलेट की सवारी का वक्त आ गया है। जी हाँ, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को आइए महसूस करें। जो हिंदुस्तान के लिए सपना है, वो बुलेट ट्रेन चीन में अब हवा से बातें कर रही है। हमारी शंघाई से बीजिंग के सफर में ये ट्रेन 303 किलोमीटर की रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। अब ऐसी घड़ी पर हिंदुस्तान बड़ा याद आता है। दूसरी रेलगाड़ियों की छोड़िए, जिस राजधानी और शताब्दी को हिंदुस्तानी रेलवे की आन बान और शान माना जाता है, वो भी 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ लगाने के बाद हाफ जाती है, जबकि बुलेट ट्रेन दौड़ती है तो 250 किलोमीटर से कम रफ्तार पर चलने के लिए तैयार ही नहीं होती। दूर मत जाइए, बल्कि अपने पड़ोसी चीन को देख लीजिए, और ये रफ्तार चीन के कोने कोने में है। बुलेट ट्रेन चलाने और नेटवर्क फैलाने में नंबर 1 है चीन।
तो हम मौजूद हैं बुलेट ट्रेन के अंदर, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। लेकिन उसके साथ ये दिलचस्प कियोस्क ये हिस्सा आपको दिखाते हैं जहाँ पर लोग खरीदारी करके कुछ भी किसी को खाना है वो खरीद सकता है। ये मेरा वक्त है, मैंने कॉफ़ी ले ली है, लेकिन यहाँ पे तमाम फल हैं जो आप ले सकते हैं और ये एक फल। तो इसी के साथ हमने इसकी पेमेंट कर दी है और हम बढ़ रहे हैं आगे। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, लेकिन कॉफ़ी का मेरा मग देख लीजिए पूरी तरह से भरा हुआ है। चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कम से कम इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी स्पीड के बावजूद बिल्कुल मूवमेंट करने पर यानी आगे पीछे होने पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही और कम से कम ये कॉफ़ी छलक नहीं रही है। खाने पीने की इस दुकान के अलावा भरपेट खाने का पूरा इंतजाम होता है, लेकिन ट्रेन में कुछ नहीं बनता। हम पैंट्री के बाहर मौजूद हैं इस वक्त बुलेट ट्रेन में। ज़रा यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। लगभग सारा का सारा खाना पहले से बाहर से बना हुआ यहाँ पर आता है। प्लेट्स को यहाँ पर पैंट्री में रखा जा रहा है और फिर लोगों को ये प्लेट दे दिए जाएंगे उनके खाने में। तो लगभग जैसा हम एयरपोर्ट पर एरोप्लेन में देखते हैं वैसे ही तस्वीर, यानी बुलेट के अंदर खाना नहीं बनता। अब तक तो रेल का मतलब छोटी मोटी जरूरतों और जैसे तैसे अपनी मंजिल तक पहुंचने तक ही सीमित था, लेकिन अब इसकी चमक बढ़ाने और बुलेट ट्रेन को इसके बुके में शामिल करने की योजना बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चीन के विकास की दुहाई देते हैं। अब उसी चीन की तरह हिंदुस्तान में भी बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जिसकी साफ सफाई भी वर्ल्ड क्लास होगी। अब इस हिस्से में आ जाइए। 2 कंपार्टमेंट के बीच की ये जगह है। अगर आपको पानी चाहिए तो यहाँ पर आइए और ऐसे करके आप खुद अपने लिए पानी ले सकते हैं, साफ पीने का पानी जो इस तरह से निकलता है। फिर अब इस हिस्से में आ जाइए। लगातार जगह जगह पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स इस तरह से दिखते रहेंगे, यानी आग बुझाने के लिए कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्टबिन्स भी हैं, तो क्लोज्ड केबिन्स में है यानी क्लोज्ड कैबिनेट्स में है। ये डस्टबिन है जिसमें आपको अगर कुछ भी गंदगी है फेंकनी है तो आप उसमें फेंक सकते हैं। इसके बाद ज़रा इस हिस्से में आ जाते हैं और आपको वॉशरूम का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि अगर भारतीय रेल में सफ़र करना सबसे बड़ी बुरे सपने की तरह दिखता है तो उसकी वजह है वॉशरूम्स का इस्तेमाल। ये है वॉशरूम, छोटा ज़रूर है लेकिन कम से कम सफाई का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है और थोड़ी थोड़ी देर पर यहाँ पे लोग आते हैं जो सफाई करते हुए नज़र आते हैं। लगभग वैसे वॉशरूम्स जैसे हम एरोप्लेन पर यूजुअली हिंदुस्तान में देखते हैं, जिसमें सक्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है फ्लश करने के लिए। तो ये देखिए, ये तरीका है जिससे आप साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इधर बेसिन भी है, सोप वॉश भी है। जो इंतज़ाम इस ट्रेन के अंदर दिखते हैं उससे साफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम एक स्तर सफाई की यहाँ पर रखी जाती है और लोग बार बार यहाँ पर सफाई के लिए पहुँचते रहते हैं। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि थकी हारी चाल से चलने वाली रेल को मोदी ने सपनों के पंख दे दिए हैं। जिस भारतीय रेल की विशालता को दुनिया जानती है, उसी भारतीय रेल की बेबसी भी उसे मालूम है। लेकिन मोदी का दावा है कि हिंदुस्तानी रेल की पटरी अब बदलने वाली है। चीन ने रफ्तार की ताकत और उसके महत्व को बहुत पहले समझ लिया था। जी हाँ, एक आर्थिक महाशक्ति अगर आपको बनना है और आपके पास ऐसी ट्रेनें हैं जो आपको घंटों ट्रैवल करने पर यानी सफर पर लेट कर दें, लेट लतीफ़ी करें, तो आपकी अर्थव्यवस्था, आपके कारोबार को क्या असर होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चीन ने उस रफ्तार की ताकत को, उसके मतलब को बहुत पहले समझ लिया था, कई दशक पहले, और इसीलिए बुलेट ट्रेन के साथ वो आगे बढ़े। 11,000 किलोमीटर पूरे चीन में, और शंघाई से बीजिंग लगभग 1400 किलोमीटर भी अगर आपको जाना है तो आप सिर्फ 3 या 4 घंटे के आसपास में वो सफ़र पूरा कर सकते हैं। इससे कारोबार को फायदा होता है, लोगों के लिए आसानी होती है, और इसी मतलब के साथ, इसी रफ्तार की ताकत के साथ चीन आगे बढ़ा तो तस्वीर बदल गई। चीन की ताकत का लोहा अगर दुनिया मानती है तो इसकी बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शंघाई से बीजिंग तक बुलेट ट्रेन के सफर में हमने देखा कि इस रफ्तार के पीछे वो तकनीक काम करती है कि सफर में आपको रत्ती भर तकलीफ ना हो। पानी का एक बूंद तक छलक नहीं सकता ग्लास से। ट्रेन
300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। उसी रफ्तार में क्या ये बुलेट ट्रेन स्टेबल होकर, बिल्कुल स्थिर होकर आगे बढ़ती है? क्योंकि हमने भारतीय रेल में देखा है कि किस तरह से पटरियों पर रेल हिलती है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। 2 बैटरी मेरे हाथ में है। इस बैटरी को हम लेकर यहाँ फर्श पर रख देते हैं और ये देखिए, एक बैटरी यहाँ और दूसरी बैटरी यहाँ। अब फर्श पर किस तरह से ये बैटरी बिल्कुल स्थिर खड़ी है लगभग, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्थिर होकर आप इस ट्रेन पर सवारी कर सकते हैं। अब इस एक बैटरी को लेकर मैं यहाँ पर लिटा देती हूँ, क्योंकि अब उसके लिए आगे पीछे भागना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये हालत भी देख लीजिए, जब मैं इस तरह से भी बैटरी को लिटा देती हूँ तब भी बिल्कुल स्टेबल, स्थिर अपनी जगह पर वो बैटरी है। भारतीय ट्रेनों पर हमें आदत है, अगर हम ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, उठना है, बैठना है, कुछ पकड़ के उठिए, गिर जाइएगा। लेकिन ये ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पाने के बाद भी कितनी स्टेबल है, उसका अंदाज़ा ज़रा मैं एक बार फिर आपको दिलाना चाहती हूँ। कॉफ़ी भी मेरी जगह पर, फल भी मेरे जगह पर, छोटे छोटे टमाटर हैं ये दरअसल जो खा रही हूँ मैं, लेकिन इन्हीं में से एक निकाल के जब मैं इसे यहाँ पे इस काउंटर पे रखती हूँ तो आप देख लीजिए, हिलती डुलती भी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल होने के बावजूद, इतनी रफ्तार होने के बावजूद इसका नहीं हिलना ये बताता है कि कितने स्थिर अंदाज में, कितने आराम के साथ, तभी आधे लोग आराम से नींद में भी जा चुके हैं, इस बुलेट पर सफ़र कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रेल पटरियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सफर में आपका जी जंजाल में फंस जाएगा। दूसरी ट्रेनों की बात छोड़िए, राजधानी और शताब्दी पर भारतीय रेल को सबसे ज्यादा गुमान है, लेकिन बुलेट ट्रेन के आगे वो भी बेदम नजर आती है। अगर भारत की रफ्तार की बात करें तो दिल्ली और आगरा के बीच बुलेट ट्रेन के ट्रायल से पहले शताब्दी रफ्तार में अव्वल रही है। दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जबकि राजधानी ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर बुलेट ट्रेन की बात करें तो इसकी औसत रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बुलेट रेल नेटवर्क है चीन में। 11,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स बिछी हुई है पूरे चीन में। हम 2 कंपार्टमेंट्स के बीच की जगह में इस वक्त मौजूद है। ये गेट है, ये नज़ारा देखिए और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारतीय रेल में दरअसल आपको आदत होगी, स्लीपर क्लास में पहुंच जाइए, गेट खोलकर लोग वहीं पे खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, सुरक्षा ताक पर रखकर, लेकिन ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है बुलेट ट्रेन में। और ये हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है। 2 कंपार्टमेंट्स के बीच में जो हिस्सा आप देख रहे हैं, सुरक्षा एक दिखती है जब हम भारतीय रेल में देखते हैं, क्योंकि आयरन प्लेट्स लगे होते हैं, खुली जगह होती है, लेकिन ये पूरी तरह से लेदर शीट से कवर्ड है। रफ्तार के पीछे की तकनीक भी कम जानदार नहीं है। जब ट्रेन को 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ानी हो तो इसके लिए पटरी ऐसी बनाई जाती है जिसमें कहीं पे कोई मोड़ ना हो, यानी पटरियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बुलेट ट्रेन के आकार का खास ख्याल रखा गया है, खास ख्याल एरोडायनेमिक्स का। जी हाँ, आगे का हिस्सा लगभग हवाई जहाज से बिल्कुल मिलता जुलता है। तकनीक दमदार है तो उस तकनीक पर दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन में साफ सफाई का इंतजाम भी लाजवाब है। साफ सफाई का काम देखने वाली क्लीनर्स भी अच्छे और सजे सवरे लिबास में नजर आती हैं। चाहे प्लेटफॉर्म हो या ट्रेन के अंदर, हर जगह मुश्किल से 15 मिनट में एक बार सफाई जरूरी होती है। तभी तो ऐसी चमकती है बुलेट ट्रेन मानो इसे आज ही पहली बार चलाया जा रहा हो। बात साफ सफाई की हो रही है तो भारतीय ट्रेनों की गंदगी भी किसी से छिपी नहीं है। ये दोनों तस्वीरें उस आरज़ू को और भी बुलंद करती हैं जिसमें ऐसी ही साफ सफाई, ऐसी ही चमकती दमकती ट्रेन, ऐसी ही रफ्तार का ख्वाहिशमंद हिंदुस्तान भी है। Well, we have to realize that if you want the best services, the users have to pay. And if the users don't pay, bankrupt institutions can't provide a good service. चीन गति का बादशाह है और हिंदुस्तान उसकी रफ्तार पकड़ना चाहता है, लेकिन हम जितना भी भागना चाहें, चीन हमसे 10 कदम आगे ही रहेगा। हम यहाँ 160 किलोमीटर प्रति घंटे वाली सेमी बुलेट ट्रेन पर ही इतरा रहे हैं और चीन है कि अब बुलेट से भी तेज रफ्तार से पटरी पर उड़ रहा है। जी हाँ, शंघाई हवाई अड्डे से शंघाई शहर को जोड़ने के लिए मागलेव ट्रेन तक बन चुकी है, जिसने एक बार 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अभी भी ये मागलेव 430 से 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है।
अब मोदी ने भी ठान लिया है कि हिंदुस्तान भी बुलेट ट्रेन पर सवार होगा। भारत की भी होगी रफ्तार से असली पहचान। श्रेष्ठ भारत और एक भारत को रफ्तार की वो बुलेट ट्रेन ही जोड़ेगी। और वाकई भारतीय रेल के अच्छे दिन तभी आएंगे जब 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ना हमारी आदत में शामिल हो जाएगा। बुलेट ट्रेन पर शंघाई से बीजिंग का ये सफर मेरे लिए तो खत्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बुलेट ट्रेन के सफर की बस अब शुरुआत होने वाली है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ अंजना कश्यप, बीजिंग आज तक।